हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में व्यस्त होंगे। टीन ज्यादा लगवा दी है, क्या? एक टीन ज्यादा लगवा दी। नहीं, ठीक है। ये थोड़ा मौसमी को डिस्टर्ब कर रहा है। ये इनका मौसमी बड़े आए, मौसमी वो पपीता पेड़ तक यहाँ तक तुम लोगों ने हम यहाँ सब बो दियो, जाके वहाँ जाके लगा दुकान बढ़िया। अब सोच रहे हैं एक में आम लगवाएं। हाँ हाँ, एक में लगाएं। एक सेकंड ई खेत बाद जीपी का ठीक है। कक्कू बहुत डंडा मारेंगे। बगल वाला किसका है? अबे यहाँ से लेके वहाँ तक खेत है, इधर उधर ऐसे एक्सचेंज हो जाता है। आम लगवाएं एक अपना नहीं है ना परमानेंट? एक में लगवा तो अपना ही है। अच्छा, ये सब हाँ जाएंगे अभी पप्पू चाचा लिखा देंगे ना तुम्हारे नाम पे। ये सब टेम्परेरी ऐसे बटा हुआ है ना। हाँ टेम्परेरी बटा हुआ है, अभी कोई बेच नहीं सकता। अरे मतलब कंफर्म वाला नहीं बटा है, खाली बोने जोतने वाला बेटा है अभी। इनके यहाँ का एक चीज तो है यार, बंटवारा बहुत अजीब तरीके से, मतलब सही तरीके से मैं बोलती हूँ। देखो हर जगह ना अलग अलग कीमत है खेत की। हाँ तो भाई कल को अभी जैसे ये रोड की जमीन है तो कोई कहेगा हम वहाँ मार्केट बनाए थे, तुम्हारा के लिए थोड़ी रोड का है, फिर वहाँ लगेगा 3 हिस्सा। इधर पीछे आओ, मतलब ऐसा अपना बनाओ। हाँ। एक हिस्सा बेचो। इनके यहाँ सबका ऐसे ही लगा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है बंटवारा भाई, इनके यहाँ सबके यहाँ बंटवारे के लिए मार काट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, सब होता है। पड़ जाती है जो जिसका हाँ। पड़ गया चलो जो यहाँ ये चीज़ हमें बहुत अच्छी, जैसे कि हम लोग की वहाँ पे कहाँ हनुमानगंज में ज़मीन है, तुम कह रहे थे वहाँ देखने जाओगे हनुमानगंज वाली ज़मीन थोड़ा सा। आज सैटरडे है, आज चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, ठीक है? तो वहाँ भी यही है, वहाँ 100 फीट थी आगे रोड पे, क्यों छोटू? 100 फीट है 50 फीट थी आगे रोड पे है, अंदर 100 फीट है 50 फीट कुछ है। तो सबको जाहिर सी बात है, मेन रोड की ज़मीन है तो सबको आगे चाहिए होता, किसी को पीछे तो चाहिए नहीं होता। तो सबको पता है कितना कितना है? 7 फीट 7 फीट मेन रोड पे मिला है, अंदर गहराई 100 फीट, 7 फीट 100 फीट 8 बाई 8 हाँ 8 फीट से 8 नहीं 7 मिला था, 8 मिला था। तो ये चीज़ है इनके घर का भी यही हाल है। जैसे ये पूरा सोचो, जब इतना बंटवारा हुआ है तो ये घर कितना बड़ा रहा होगा। एक घर था बाबा का, कितना बड़ा घर। ये उधर पीछे भी बहुत बड़ा घर है, मतलब बहुत बड़ा। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, रुक जाओ दिखाती हूँ। ये कम से कम हमको लग रहा है 20,000 स्क्वायर फीट में पूरा घर होगा, है ना? इससे ज्यादा बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ से लेके वो जो जीपी का घर जहाँ हम लिट्टी चोखा बना के खाते हैं रहते हैं, ये वहाँ तक आगे तक है। ये वाला हमारे यहाँ रिंकू चाचा का, ये हमारे सगे चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, पापा से सबसे छोटे। 40,000 स्क्वायर फीट का एक कोठी थी, बहुत बड़ा। और ये हमारे यहाँ बड़ी ताऊ जी, बड़ी पापा, ये सब एक वो जो ये आपको इतना दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन वो एक चाचा का पूरा उधर से घर है। ये एक चाचा, इसके पीछे एक और चाचा का घर है। ये सोच लो इतना बड़ा एक कमरा था। ये जो दीवार है, ये जो जमीन वहाँ से दीवार से लेके वहाँ तक एक पूरा एक कमरा था। एक कमरा ऐसे थे, इतने बड़े कमरे थे। जब हमारी शादी होके आई है तभी तुमने यहाँ गिराया है ना? हाँ। नहीं गिराया होता तो हम कम से कम देखते। इतना एक कमरा था, एक कमरे के बाद आंगन था और इधर बारजा था। और सोचो हमारा इतना बना है फिर भी इतना खाली है, मेरा नहीं बनाने का मन करता है। 2-3 कमरे बन जाते हैं भाई, इतने जरा से हम लोग चुकरिया में रह रहे हैं। वहाँ सही में मेरा मतलब लखनऊ में रहते तो हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अच्छा तो यहीं लगता है। ये देखो कितना सुंदर है। और ये माता रानी मेरी, कहाँ हो गुड़िया? ओ गुड़िया, इसका जहाँ जिधर कमरा था उसका घर वही पड़ा है। हाँ तो यही था कि गोटी, यहाँ की बात छोड़ो, ये भी इतना जमीन है अलग से। जो आपको वो दिख रहा है ना पतावर, क्या बोलते हैं उसको? है नहीं पतावर जिसमें लगी वो, उतना हिस्सा और भी तो है ना, बड़े पापा का और चाचा का। इतना वाला भी तो हिस्सा है। पैरा, हाँ सॉरी भाई, याद नहीं आ रहा था। हाँ सोचो। और ये देखो हेरम, तो पीछे ना चले जाना बेटा, जहाँ तुम ये मकान रेडी कर रहे हो। क्या वो देखो कोई चिल्लाया, कौन है? संतोष भी है क्या? और ये इनका बाग था, ये वाला, ये पूरा बाग है जिसमें आम तोड़ के हमारा आम का अचार बनता है। ये अभी 2 पेड़ बचे हैं। हाँ, ये बगल में जो मनीष भी आते हैं ना हमारे यहाँ, ये उनका घर है, बगल वाला घर है। तो पापा ने अभी ये टीन लगवा दी तो बहुत बढ़िया हो गया है। हम एक बात तो हम लोग को आधा पौन घंटा हो गया छत पे आए हुए, अब नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है। हवा बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप देखो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे। आज जाएंगे चाची के पास, चाची की साड़ी देखने। तुम्हें मालूम है चाची को मायके 5,000 की साड़ी मिली है।
5,000 की 5 साड़ी। 5 साड़ी और एक 5,000 की भी है। भाई साहब तुम क्या जानो तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, 5,000 की साड़ी मिली है उनको मायके से। हम कहे क्या बात है, चाची तो बिल्कुल माला माल हो गई हैं इस बार। जा रहे चाची से कह रहे चाची 1-2 साड़ी हमको भी दे दो यार। तुम्हारा हाउस रेडी हो गया है, वेरी गुड। हिरम को भी बड़ा मजा आता है यहाँ पे, देख लो जरा खेल रहे हैं कितने प्यार से। पापा नीचे कुछ कर ही रहे होंगे। वेरी गुड हाउस, बहुत बढ़िया हाउस हो गया है। ठीक, हाउस रेडी हो गया है और बस सुबह सुबह 50,000 रुपये मैंने बांट दिए। अब मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं बचा, कोई मुझसे पैसा नहीं मांगेगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। गरीब आदमी 50,000 बांटा नहीं रो रहा है। 50,000 मैंने सुबह सुबह बांट दिया। 50 नहीं 52, भूल गए। गरीब लोग ऐसे रोते। यार देखो पता है क्या होती है, मेरा हमारा जो चलता है वो ये चलता है कि आज कितनी तारीख हो गई है, 22-23 तारीख है आज, ठीक है। और हमारे यहाँ किराया जो आता है एक जो अब पीछे वाले पोर्शन का आ जाता है 2 या 3 तारीख में दे देते हैं भैया, और आगे वाले पोर्शन का आता है 14, 15, 16 ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइम और 27 तारीख को मेरा होम लोन कटता है, तो होम लोन वाले जो अकाउंट है ना उसमें पैसा डालना होता है, ठीक है। पहले यही सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत हो जाती थी, जाहिर सी बात है। होम लोन मेरा बहुत ज़्यादा कट रहा है, 32,000 रुपये महीने का जाता है। सोचो 32,000 बहुत होता है, छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक सैलरी होती है किसी की 32,000 रुपये जितनी हमारा होम लोन जा रहा है। तो बस आज 23 तारीख हो गई है, मैं जानबूझ के पता है क्या मैंने डाल दिया। हम स्टार्टिंग पहले से नहीं डालते हैं, लगता है कि पैसा कहीं से आना, जैसे मेरी सैलरी आनी होती है, अब तो कुछ नहीं आती है, पहले आती थी अब तो कुछ नहीं आती है, ठीक है। तो फिर ये फील होता है कि कहीं किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ जाए, हम उस अकाउंट में डाल दिया तो समझो उस अकाउंट से कट गया, फिर वो क्या कर रहे हो, मिट्टी क्यों उड़ा रहे हो, फिर उस अकाउंट से नहीं मिलता है पैसा, ये चीज़ होती है। तो इसी वजह से क्या करते हैं 23-24 में जैसे ही मेरी ये यूट्यूब वाली सैलरी थोड़ी बहुत भी आती है उठा के डाल देते, फिर वो मेरे खर्चे की हो जाती है। तो वो मेरे अकाउंट में सिर्फ इतना ही पैसा भी आ रहा है, लोन के लिए पैसा आता है, अरे मतलब नीचे से किराया आता है वो लोन में चला जाता है, और उसके बाद जो यूट्यूब की सैलरी इस टाइम थोड़ी बहुत जो भी कुछ आ रही है उससे मैं अपना क्रीम पाउडर खरीद लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना ही मेरा हो पाता है। सब कुछ करने के बाद में आपको पता है मेरे अकाउंट में भी कितना पैसा बचा है, मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपये बचा है, ठीक है। सैलरी आ गई उसके बाद 15,000 बचा है। आप समझ सकते हो सैलरी कितनी आई होगी इस महीने, क्योंकि पिछले महीने मैंने कोई काम ही नहीं किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सैलरी यूट्यूब से नहीं आ रही, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर रही हूँ सही से। तो जाहिर सी बात जब आप काम ही नहीं करोगे, कुत्ते के जैसे काम करना पड़ता है भाई यूट्यूब के लिए, और मैं नहीं कर पा रही थी। आपको ही पता है पिछले महीने में बहुत आराम से काम किया है मैंने, मैं नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो बस इसी चक्कर में और डाल दिया है। अब मेरा ये हो गया है कि भाई ये पैसा अब मैं अपने लिए कुछ ना कुछ, मैं सोच रहा था मैंने जो 30,000 रुपये वाले कान के इयरिंग्स पसंद किए थे ना छोटू में, 15,000 और तुम दे दोगे मुझे? मैं 15 तो अपने दे रहा हूँ देखो 1 मिनट, मैं 15 तो अपने दे रहा हूँ ना, कोई पैसा नहीं है हमारे पास। पता है 5,000 बढ़ा दीजिए हमारी तरफ से, मैं मामा के लिए तुम फंस गए ऐसे ही फंसे रहोगे तुम तो बस तो उठाओ, तार उठाओ। क्या? और पुराने कर्जे अगर मैंने निकाल दिए ना इन 4-5 सालों के, बेटा तुम भर नहीं पाओगे। अच्छा, इनका ये सही है कि पिछले महीने की बात करें, इतने सालों के सारे कर्जे भूल गए तुम। पुराने खर्चे कौन याद रखता है? देख रहे हो, तो हम भी नहीं याद रखते। जो हमने 10 दिन पहले पैसा ले लिया तुम्हारा, खा लिया, हमें याद ही नहीं है क्या खाया मैंने। बेटा अभी किसी ट्रांसफर कर लेंगे, जो बचा है 15,000 वो भी ना 15 पैसा छोड़ो। मेरे को नहीं पता, इतने सालों से मैंने तो तुमसे नहीं कहा, अगर मैं अपना पूरा लगा दूं तो मेरा तुम पे कुछ नहीं तो 70-80 लाख तो हो ही गया होगा बेटा, और क्या क्या इसका भी जोड़ लो, ये भी पैदा हुआ है हेरा अब यहाँ नहीं, इसमें छिपकली मनो लड़कियां इतनी प्यारी। काम ना बढ़ाओ तुम। दादू का काम बढ़ गया है, जितना इसने करा है ना वो बढ़ ही गया है। पापा आएंगे अब इसको फिर लगाएंगे। क्यों करते हो ऐसा? और कपड़े देख लो, ये मुझे चाहिए। कल की बात है, कल मैंने ऐसे ही कहा
कि आजकल तुम कपड़े मत गंदे किया करो, क्योंकि धूप नहीं होती है, कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो तुरंत इनके दादू वो भी कम नहीं, पीछे से क्या करे ना ही सब जुरात बा, धूप बढ़िया होत बा, कपड़ा सूख जात बा। एक तरफ हम इसको कह रहे हैं कि कपड़ा सूखता नहीं है, मस्त शैतानी कर, ऊपर से पापा लगे नहीं जुरात बा। चाय में पी लेना, तेल मत ये लो देखिए मम्मी, हम लोग कोई चाय नहीं पिया ना, हम चाय नहीं पिए हैं। ये एक बात पता है, ये आदमी यहाँ आके सही में गए थे उसके बाद क्या चाय नहीं निकालनी है, मामा अभी सो रहे हैं, हम चीनी डाल दे रहे चलो नीचे, हैं। अब बोलने वाले तो ठीक है, पीछे गिर जाओगे, लुढ़क के नीचे जाओगे। तो बस हम लोग जा रहे हैं नीचे, ठीक है। तो अब जाएंगे, कुछ बनाएंगे, तैयारी करेंगे, तो उसके बाद नहाएंगे धोएंगे। फिर आज है सैटरडे, आज हम लोग घूमने जाएंगे कहीं भी यार। नहीं, हम कहा चिकड़ी वाले लोग हमारे घर आवत का, आए तो है ना चिकड़ी से, चिकड़ी वाले लोग हमारे घर आवत का। ये हमारा घर नहीं, हमारा घर लखनऊ। तब यहाँ से जाइए, आपका घर नहीं है ना। बताए तुमको। बढ़िया ये हमारे, ये 2 दिन की मेहमान अभी शादी करके भेज देंगे। ये हमको बताइए हमारा घर नहीं है। आओ एरम, चलो अभी हम चलते हैं। ये वाला ब्लॉग हम ये मजेदार एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक बात बताएं,